हेलो क्लास एट्थ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग घर में आराम से हैं, स्वस्थ हैं, अपना ख्याल तो रख ही रहे हैं, साथ में अपने परिवार वालों का, अपने भाई बहनों का, सभी का ख्याल आप लोग रख रहे हैं अच्छे से। देखिए बच्चों, अभी समय ऐसा है कि हम लोग भी मजबूर हैं और आपको स्कूल नहीं बुला सकते क्योंकि आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, आपकी हेल्थ का प्रश्न है। सबसे पहले आपकी हेल्थ मायने रखती है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि हम लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें। अपने घर में बैठकर आराम से जो ये वीडियो आपको टीचर्स बनाकर भेज रही हैं उसको देखें, उससे कुछ हासिल करें और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से ऐसे ही चलाते रहें जब तक कोई अगला आदेश हमको नहीं मिलता है विद्यालय खोलने का। जब तक स्थिति थोड़ा सा नॉर्मल नहीं होती है तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें। घर पर बैठकर आप लोग विद्यालय आए थे, 3 दिन आप लोग स्कूल आए थे और आपकी क्लास भी सुचारू रूप से चली थी और आपकी क्लास में मैं आई थी। पता है आपको क्लास 8 मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ, आपको ये पता ही है। पूजा नेगी, श्रीमती पूजा नेगी आपकी हिंदी टीचर, आपकी हिंदी अध्यापिका। और मैं जब आपकी क्लास में आई थी मैंने आपको यह अच्छे से बताया था कि बच्चों यदि हमें ऑनलाइन क्लासेस शुरू करनी पड़े तो आप लोग उसमें लापरवाही नहीं बरतेंगे, अच्छे से अपना गृह कार्य करेंगे, सभी सब्जेक्ट्स का काम समय से करके जीमेल करेंगे। और ऐसी ही मुझे आपसे उम्मीद है। जब आप कक्षा में आए थे तो मैंने आपको कविता, जो आपकी ये अमोली पुस्तक है, हिंदी पाठमाला अमोली पुस्तक, इसकी कविता यानी कि पाठ 1 हक 2 का वाचन करवाया था। लेकिन बहुत सारे बच्चे कक्षा में उपस्थित नहीं थे, कुछ बच्चे आए नहीं थे, तो उन्होंने इस पाठ को समझा नहीं। तो मैं दोबारा से यही पाठ आपको समझा रही हूँ और इससे ही रिलेटेड आपको गृह कार्य दूंगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से कविता को समझेंगे, घर में बैठकर दोहराएंगे। जो बच्चे आए थे उन्होंने पढ़ा था क्लास में, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, कविता को दोबारा से समझिए और तभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो चलिए अपनी पुस्तक, अपनी हिंदी साहित्य पुस्तक अमोली खोल लीजिए और उसका पृष्ठ नंबर 7 निकालिए, पेज नंबर 7 निकालिए। कविता का नाम है हक 2। हक के बारे में ये कविता है, अधिकार के बारे में ये कविता है। हक मतलब अधिकार 2, लेकिन इसमें प्रकृति के अधिकार के बारे में बताया गया है। चलिए मैं आपको समझाती हूँ, वाचन शुरू करवाती हूँ। देखिए, सबको अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम सबको अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन जीने का अधिकार है। किसी के जीवन में बाधा बनना अनुचित है। किसी को भी यह हक नहीं, किसी को भी यह अधिकार नहीं कि वो किसी के भी जीवन में बाधा बने। यह गलत है, अनुचित है। प्रकृति के विभिन्न अंगों से मानव अनुचित छेड़छाड़ ना करे। जो ये प्रकृति है हमारी, जो ये वातावरण है, इसके किसी भी अंग से मनुष्य को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, गलत छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ताकि उनका स्वाभाविक विकास हो। जब हम लोग उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो उनका जो एक नेचुरल प्रोसेस है बढ़ने का, मतलब जो एक स्वाभाविक विकास जो है उनका अच्छे से होगा, आवागमन होगा, स्वतंत्रता होगी उनको अपना जीवन जीने की, और संपूर्ण प्रकृति मानव के कल्याण के लिए पताका स्वरूप बनी रहेगी। जब प्रकृति अपने हिसाब से अपना कार्य करेगी, अपने हिसाब से चलेगी, तो वो फिर मानव का कल्याण भी करेगी, मानव का भला होगा इसमें। ठीक है बच्चों, ये तो कविता का परिचय था जो इस कविता में बताया गया है। चलिए कविता का वाचन शुरू करते हैं। फूल को हक दो वह हवा को प्यार करे। फूल को हक दो वह हवा को प्यार करे। ओस धूप रंगों से जितना भर सके भरे। सिहरे कांपे उभरे नए फूलों के लिए। क्या कहा है कि एक फूल को यह अधिकार होना चाहिए, मतलब वैसे उसको अधिकार नहीं है, लेकिन एक फूल को यह अधिकार होना चाहिए कि वह हवा को प्यार करे। मतलब जब हवा चले तो वह जो एक फूल को स्वतंत्रता होनी चाहिए वो सब उसके पास हो। मतलब ओस उस पर गिरे, धूप उस पर पड़े, रंग जितने रंगों से वो भर सके, जितने भी रंग उसमें उभर सकें उससे वो भरे। हवा चले तो वो सिहरे भी, कांपे भी, मतलब डरे भी, कांपे भी
और लेकिन उभरे भी, जो उसका विकास होता है एक फूल का वो भी हो। किस लिए? नए फूलों के लिए। एक नए फूल के लिए उसका विकास जो है सुचारू रूप से हो, ताकि वो नए फूलों को भी आगे सीख दे सके। ठीक है, फूल के लिए था कि फूल को यह हक होना चाहिए। गंध को हक दो कि वह उड़े बहे घिरे झरे। गंध को हक दो कि वह उड़े बहे घिरे झरे, मिट जाए नई गंध के लिए। मतलब स्मेल, गंध मतलब स्मेल, खुशबू। उसको भी यह हक होना चाहिए कि वह अपनी मर्जी से उड़े, बहे मतलब जहाँ उसको जाना है वह जा सके, घिरे झरे, झरे मतलब बरसे इधर उधर, मिट जाए और फिर समाप्त हो जाए एक नई खुशबू बनाने के लिए, एक नई स्मेल बनाने के लिए उसके पास भी यह अधिकार होना चाहिए। बादल को हक दो, मतलब बादल जब क्लाउड्स आसमान में गिरते हैं जो बादल, उनको भी यह हक होना चाहिए कि वह हर नन्हे पौधे को छाह दे, दुलारे। मतलब बादल के पास ये अधिकार होने चाहिए, यह अधिकार होना चाहिए कि जो छोटे छोटे पौधे हैं, नन्हे नन्हे पौधे हैं, उनको वह छाँव दे सके, दुलार सके, प्यार कर सके। फिर रेशे रेशे में हल्की सुरधनु की पत्तियां लगा दे। सुरधनु मतलब इंद्रधनुष। और उसके पास यह अधिकार भी होना चाहिए कण कण में, रेशे रेशे में वो हल्की सुरधनु की पत्तियां लगा दे। मतलब अपनी ही मर्जी से उसमें कलर बिखेर सके बादल, इंद्रधनुषी रंग बिखेर सके पत्तियों में। फिर कहीं भी कभी भी गिरे, बरसे, गहरे, टूटे, चूक जाए नए बादल के लिए। और फिर वो जो सुरधनु लगाता है, उसके नन्हे पौधे में जो इंद्रधनुषी रंग भरता है, वो पत्तियां अपनी मर्जी से कहीं भी गिरें, कहीं भी गहरे, कहीं भी बरसें, टूटे, चूक जाए, बादल को यह अधिकार होना चाहिए फिर वो एक नया बादल बनाए। ठीक है बच्चों, मतलब बादल के पास ये अधिकार नहीं है कि वह अपनी मर्जी से यह काम कर सके, पर उसके पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो एक नन्हे पौधे को छाँव दे, दुलारे, प्यार करे, अपनी मर्जी से उसमें पत्तियां लगाए, अपनी मर्जी से उसमें सुरधनु यानी कि इंद्रधनुषी रंग भरे। और फिर कहीं भी बादल गिर जाए, बरस जाए, गिर जाए, कहीं भी टूट जाए, वो इसलिए एक नए बादल के लिए, एक नए बादल के निर्माण के लिए। कितना समझ में आया बच्चों? अब आगे देखते हैं। डगर को हक दो कि वह कहीं भी कभी भी, डगर मतलब रास्ता, पगडंडी जो रास्ता मार्ग होता है उसको बोलते हैं डगर। डगर को हक दो वह कहीं भी कभी भी किसी वन, पर्वत, खेत, गली, गांव, चौहटे जाकर सौंप दे थकन अपनी, बाहें अपनी नई डगर के लिए। मतलब एक रास्ते को भी ये अधिकार होना चाहिए कि वह कहीं भी जाए, कहीं भी गुजरे, किसी भी रास्ते पर जाए, किसी वन को जा रहा है, चाहे वो किसी पर्वत को जा रहा है, किसी खेत को जा रहा है, चौहटे मतलब चौराहे जहाँ पर चार रास्ते कटते हैं, गली में जाए या गांव में जाए, पर उसके पास यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी मर्जी से किसी भी रास्ते पर रुक सके। रास्ते को यह अधिकार होना चाहिए कि जहाँ उसकी मर्जी हो वह रुक सके, अपनी सौंप दे थकन, जो उसकी थकन है, जो उसकी थकान है, चलते चलते अगर वो भी थक जाए तो अपनी थकन सौंप सके, अपनी बाहें फैला सके एक नई डगर के लिए, एक नए रास्ते पर जाने के लिए। अब अगले पृष्ठ पर देखते हैं बच्चों, पेज नंबर 8 पर। लहर को हक दो, लहर मतलब जो पानी में वेव्स उठती हैं, तरंगे उठती हैं, लहर को हक दो वह कभी संग पूर्वा के, कभी साथ पछुआ के। कभी संग पूर्वा के मतलब जो पूर्व से बहने वाली हवा होती है उसे पूर्वा बोलते हैं, जो पश्चिम से बहने वाली हवा होती है उसे पश्चिम से बहने वाली हवा को पछुआ बोलते हैं। तो लहरों को भी यह हक होना चाहिए कि वे कभी पूर्व से आने वाली हवा के साथ, कभी पश्चिम से आने वाली हवा के साथ इस तट पर भी आए, उस तट पर भी आए। मतलब जहाँ उसे बहना है, जहाँ उसे उठना है वह उठे, और कभी इस तट पर आए, कभी उस तट पर जाए। और फिर जब उसका मन करे थक कर वो किसी रेती पर, जो पानी के नीचे जो मिट्टी होती है, उस रेती पर सर रख कर सो जाए। क्यों सो जाए? ताकि वो दोबारा फिर तैयार हो सके एक नई लहर के लिए। अब माटी को हक दो वह भीजे, सर से फूटे अखुआए। मिट्टी को यह हक होना चाहिए, माटी मतलब मिट्टी, मिट्टी को यह हक होना चाहिए कि वे भीजे, भीजे मतलब भीग जाए, सर से मतलब खूब फले फूले, सर से मतलब फूलना, डेवलपमेंट होना उसका, फूटे, अखुआए, अखुआए मतलब उसमें अंकुर निकल सकें, अपने आप ही उसमें बीज पड़े हों, सीड्स पड़े हों तो उसमें अंकुर, स्प्राउट्स आएँ। इन मेड़ों से लेकर उन मेड़ों तक छाए। मेड़ मैंने आपको क्लास में बताया था, मेड़ मतलब जो खेत के आसपास मिट्टी का बनाया हुआ घेरा होता है एक, उसे मेड़ बोलते हैं। ठीक है, तो उन मेड़ों तक छाए, इन मेड़ों से लेकर उन मेड़ों तक छाए, और कभी ना हारे। वो मिट्टी जहाँ उठना चाहती है उठ जाए, जहाँ बैठना चाहती है वहाँ बैठ जाए, जहाँ उसको जाना है वहाँ जाए, और कभी ना हारे। और यदि हारे तब भी उसके माथे पर हिले, और हिले
और उठती ही जाए, और अगर वो थक जाए, मतलब नहीं चाहती, वो अपने में बीज बोना नहीं चाहती, अपने में अंकुर फोड़ना नहीं चाहती, तभी भी वो खिलती रहे, उठती ही जाए। या दूब की पताका, जब मिट्टी में हम कुछ नहीं बोते तब भी उसमें ये घास उग जाता है, उसे दूब बोलते हैं। दूब की पताका मतलब अगर मिट्टी कुछ भी ना करे, मिट्टी में कुछ बोया ना जाए, मिट्टी में सीड्स ना बोए जाए, मिट्टी में हम कोई किसी प्रकार की खाद ना डालें, तब भी उसमें दूब की पताका उग जाए, मतलब वो दूब भी मानव के काम आता है, वो घास भी मानव के काम आती है। तो पताका मतलब ध्वज, झंडा, तब भी वो एक झंडे के समान दूब उसमें उग जाए, किस लिए? नए मानव के लिए, किसी व्यक्ति के उपयोग में आने के लिए। तो बच्चों, ये आपकी कविता थी हक दो। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि ये अधिकार के बारे में है, कि प्रकृति की जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके पास अपने अधिकार नहीं है, ये मानव की इच्छा के फलस्वरूप कार्य करती हैं। मानव जिस तरह से इनको यूज़ करता है, उपयोग करता है मनुष्य, उसी तरह से ये लोग कार्य करते हैं, ये प्रकृति के जो अंग हैं। लेकिन इस कविता में यह बताया गया है कि प्रकृति के ये जो अंग हैं, इनके पास ये अधिकार होना चाहिए कि ये अपनी स्वेच्छा से अपना जीवन जी सकें, और यदि इनके पास ये अधिकार होगा तो प्रकृति जो है फिर उसका जो स्वाभाविक विकास है, जो नेचुरल प्रोसेस है, वो अच्छे से होगा। तो यह इस कविता में बताया गया है। मैंने आपको ये कक्षा में भी समझाई थी, दोनों सेक्शन में मैंने समझाई थी ये कविता अच्छे से, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से अब समझ में आ गई होगी। इस कविता को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने का भी मेरा यही मोटिव है कि जो बच्चे नहीं आए थे विद्यालय में, उनको भी यह कविता अच्छे से समझ में आए, ताकि वो अपना गृह कार्य सुचारू रूप से कर सकें। और जो आए थे उनको ये दोबारा से समझने का मौका मिलेगा, तो उनको यह और अच्छे से समझ में आ जाएगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से कुछ बच्चों ने पिछले साल कार्य करने में बहुत लापरवाही बरती, वह इस साल नहीं होना चाहिए। आप लोग अच्छे से अपना गृह कार्य अपनी फेयर नोटबुक में, जो आपने फेयर स्कूल में भी बनाई थी, स्कूल में लेकर आए थे आप लोग, उसमें राइटिंग पैटर्न जो मैंने आपको कक्षा में समझाया था कि किस तरह से आपको राइटिंग पैटर्न फॉलो करना है, उस राइटिंग पैटर्न द्वारा आप अपना कार्य अच्छे से सुंदर लेख में अपनी कॉपी में कीजिए, और फिर उसको समय पर, जो समय आपको एक निर्धारित समय दिया गया है, उसमें 1-2 दिन लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन आप समय से उस कार्य को कर कर भेजिए। सभी सब्जेक्ट्स में भेजिए, किसी भी सब्जेक्ट्स में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, वरना उसका परिणाम आप लोग जानते ही हैं, वो लास्ट में आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए पहले से ही इन असाइनमेंट्स में रेगुलर रहिए, रेगुलर इन असाइनमेंट्स को भेजिए। और मैं क्लास टीचर होने के माध्यम से भी आपको कहना चाहती हूँ कि ये सभी सब्जेक्ट्स में होना चाहिए। मैं अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, सारे सब्जेक्ट्स में आप लोग टाइम से अपना असाइनमेंट करके भेजिए, ताकि आप लोगों को आगे इसके मार्क्स जो मिलते हैं वो अच्छे से मिले। ठीक है बच्चों, तो मेरी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपना काम, मुझे लगता है आप लोग अब अच्छे से करेंगे। अब जो बाकी का आगे का पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर। ठीक है बच्चों, बाय बाय।